विनाश का कारण आप खुद बनेंगे और दुनिया तमाशा देखेगी और ये 100% सच साबित होगा। आप विश्वास करें या न करें। हम बात करें धनु राशि के बारे में दोस्तों, ये सच है कि शनि ने आपसे बहुत संघर्ष कराए, बहुत मेहनत कराए, कठिन से कठिन कार्य करवाए। एक तरफ राहु ने आपको मानसिक पीड़ाएं, दुख दर्द, प्रताड़नाएं, नई उलझने जरूर दिए हैं। तीसरे तरफ केतु महाराज जरूर आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा रोग ऋण के जाल में आपको फंसा दिए हैं, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। यही तीनों ग्रह आपका साथ देंगे और आपके जीवन से दुख दर्द पीड़ाओं का विनाश होगा और पूरी दुनिया तमाशा देखते हुए नजर आएंगे और पूरी दुनिया सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस व्यक्ति का जीवन परिवर्तन कैसे हो रहा है और ये व्यक्ति अपने जीवन में फिर से कैसे आगे बढ़ रहे हैं और ये व्यक्ति अपने जीवन में फिर से कैसे दुनिया को नचा रहे हैं। दोस्तों सच मान लीजिए, ये 100% सच है। कहते हैं जीवन में जब भी दुखों का तांडव होता है तो समझ लीजिए कि दुनिया सबसे पहले हमें अपना दुश्मन मान लेते हैं और हमें और दुख दर्द पीड़ा में डालना चाहते हैं और हमें दुख दर्द पीड़ा में धकेलना चाहते हैं। और ठीक आपके साथ ऐसा ही हो रहा था, जहां आपका हर एक प्रयास, हर एक मेहनत सब बेकार जा रहे थे। ये धरे कारों पे पानी फिर रहा था। जिसके ऊपर आप आंख मूंद कर भरोसा विश्वास कर रहे थे, वही व्यक्ति आपके पीठ पीछे आपके ऊपर वार कर रहा था, क्योंकि 3 बड़े ग्रह का योगदान बर्बादी का कारण था आपके जीवन में। लेकिन यही तीनों ग्रह जब आपका साथ देंगे तो अपने जीवन में ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हुए चले जाएंगे, अपने जीवन में सफलता पाते हुए चले जाएंगे। क्योंकि ये आपका कुंडली है और कुंडली में हम ऐसे 3 घर की बात आज हम करेंगे, क्योंकि ये 3 घर में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है और ये आपके भाग और भविष्य दोनों आज बताएंगे। और इसके अंदर जो रहस्य छुपा हुआ है वो रहस्य भी आज आपको पता चलेगा। क्योंकि हम सबसे पहले बात करते हैं आपका 7वां घर का। ये 7वां घर जो होता है केतु का घर होता है और केतु के साथ साथ जो होता है ये रोग ऋण दया धर्म सेवा सत्कार लोभ मोह के कारक माने जाते हैं, संघर्ष मेहनत के कारण माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस घर से आपको मात्र 2 ही चीज फायदा हुआ। एक, आप मेहनत करते गए और दूसरा, जितना आप मेहनत करे उसका पूरा लाभ आपको नहीं मिला, थोड़ा सा मिलता गया। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, आपके मेहनत का जितना भी धन होगा ये पूरा धन यहीं पे जमा हुआ है, यहीं पे है और यहीं से आपको मिलेगा। इसके बाद हम तीसरा जो घर की बात हम करेंगे, ये चौथा घर का। दोस्तों ये आपको मानसिक पीड़ाएं, मानसिक उलझने, रिश्ते में खटास, गुप्त शत्रु उत्पन्न कर रहे थे, लेकिन साथ ही आपका ये मदद भी कर रहे थे। वो कैसे करते हैं हम ये भी बताएंगे आपको। लेकिन जो हम तीसरा घर बात करेंगे यानी 8वां घर जो शनि का घर होता है, इस घर में बहुत ही रहस्य छुपा हुआ होता है और रहस्य के साथ साथ धर्म के मार्ग पर भी जाने का जो जरिया होता है यहीं से होता है। संघर्ष मेहनत परिश्रम का फल मिलना यही से होता है, क्योंकि ये शनि महाराज का घर है। शनि महाराज जरूर आपके जीवन में संकट समस्या उत्पन्न कर रहे थे, सही फल आपको नहीं दे पा रहे थे, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी आपके ऊपर ढैया आरंभ है और 3 जून 2027 के दिन आपके ऊपर से ढैया समाप्त हो जाएंगे। और ढैया समाप्त होने के बाद राहुदेव महाराज आपके तीसरे घर में यानी पराक्रम के घर में विराजमान है। और वहीं शनिदेव महाराज की जो हम बात कर रहे थे, यहाँ जो शनिदेव आपको कष्ट पीड़ा दे रहे थे, मेहनत संघर्ष करवा रहे थे, फुल पेमेंट आपको वहां से नहीं दे रहे थे, या आपका पैसा मार्केट में फंस रहा था, या आपको बिजनेस में लॉस हो रहा था, या व्यापार करना चाहते थे लेकिन उससे पहले कोई उलझन उत्पन्न हो जा रही थी, या आप अपने लक्ष्य तक 90% तक आप कामयाब हो जाते थे लेकिन उसके बाद 10% उलझन उत्पन्न हो जाती थी। सही निर्णय आप नहीं ले पा रहे थे, लेकिन आप सही निर्णय भी ले पाएंगे और अपने दिशा में, अपने सोच से, अपने विचार से आप जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों यकीन मान लीजिए, क्योंकि ये घर होता है संघर्ष का और ये घर होता है ज्ञान का, आइडिया का, राहु का घर। जो यही राहु और केतु आपसे मेहनत तो करवाएंगे, लेकिन मेहनत के साथ साथ धन का भी आगमन देंगे और पूरी दुनिया पे आपसे राज करवाएंगे, पूरी दुनिया पे आपको राज करने का मौका फिर से देगा। लेकिन जितना आप मेहनत करेंगे अभी उतना आपको फल प्रदान होगा, उतना धन का आगमन होगा। लेकिन दिसंबर के बाद से, 2025 के दिसंबर के बाद से ये केतु की शुभ दृष्टि आपके ऊपर बनेंगे, जहां आपको कड़ी संघर्ष मेहनत से छुटकारा मिलेगा और अपने मानसिक सोच से, मानसिक विचार से, मानसिक आइडिया से अपने जीवन में नए रास्ते पे जाएंगे और नए आइडिया लेकर के अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन साथ ही जो भी आप निर्णय लीजिएगा, सटीक निर्णय लीजिएगा, थोड़ा सा चांस जरूर लीजिएगा, थोड़ा सा रिस्क जरूर लीजिएगा, क्योंकि बिना रिस्क का लाइफ कुछ नहीं होता। ये हम पिछले भी वीडियो में आपको बताए थे। दोस्तों जीवन में आगे बढ़ना है तो संघर्ष मेहनत तो करते रहिए, लेकिन थोड़ा सा रिस्क लीजिए,
क्योंकि पिछले समय में आपको इतना नुकसान हो चुका है जहां आप रिस्क लेने से जरूर डरते हैं, लेकिन यदि रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे हम आगे बढ़ पाएंगे, कैसे अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। लेकिन यदि आप फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो शारीरिक रिस्क आपको लेना पड़ेगा, कठिन से कठिन कार्य करके आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और जरूर अपने जीवन में दुख दर्द पीड़ाओं का विनाश करते हुए नजर आएंगे। यही राहु और यही केतु आपका मदद करेंगे।